नमस्कार। कांग्रेस पार्टी भी एक विचित्र पार्टी है। ऐसी बातें करती रहती है जिसका कोई तुक ताल नहीं बैठता है। जो काम खुद करती है उसके लिए दूसरों की आलोचना करती है। जो काम खुद करती है उसको बताती है कि ये कितना बुरा काम है अगर दूसरे वही काम कर रहे हो। तो बात आज हो रही है जो पार्टी बदल कर जाते हैं उनको दल बदलू कहें। और देखिए, दल बदल जो है उसके कारण कई होते हैं। एक तात्कालिक कारण कई बार होता है लालच, कि पद का लालच है या कोई और लालच है, पैसे का लालच है, उसमें जाते हैं। दूसरा, ऐसे लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं दूसरी पार्टी में जिनको लगता है कि इस पार्टी में अब मेरा कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। तीसरे, ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है इस पार्टी का ही भविष्य नहीं है, कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, इसलिए छोड़कर जाते हैं। कुछ लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के दबाव में जाते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी पार्टी जिस पार्टी में इस समय है उसके समर्थक बहुत कम है, इसलिए छोड़कर जाते हैं। तो पार्टी या कुछ लोग जो हैं विचारधारा से असहमति हो जाती है कि पार्टी गलत दिशा में जा रही है, जो उसकी तय विचारधारा थी उससे वो भटक गई है। तो कारण कई होते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में आए तो अच्छा, दूसरे की पार्टी में जाएं तो फिर बुरा। तो जयराम रमेश मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, इस समय राहुल गांधी की यात्रा के सारथी हैं। वो इस समय सबसे कांग्रेस में अगर राहुल गांधी के बाद सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो जयराम रमेश है। उन्होंने एक टिप्पणी की है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया के बेटे हैं। माधवराव सिंधिया जो आजीवन कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे, बीच में कुछ समय के लिए छोड़कर गए थे जब नरसिम्हा राव से उनका मतभेद हुआ था। उनके बारे में वो कह रहे हैं कि ये 24 कैरेट गद्दार हैं। अब भाई उनके पास गद्दारी का जो है ऐसा लगता है कोई यंत्र मिल गया जिससे गद्दारी नाप लेते हैं। वरना वो बताते कि भाई जो लोग दूसरे जगहों से आए, शुरुआत पुरानी अगर कर लें, अशोक मेहता, चंद्रशेखर, मोहन कुमार मंगलम, ये लोग जो आए थे संसोपा और जो है कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर, तो वो कितने कैरेट के गद्दार थे। लेकिन पुरानी बात को छोड़ देते हैं। सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद के ही कुछ लोगों की बात कर लें। गुजरात में 20 साल तक कांग्रेस पार्टी का मुख्य चेहरा रहे शंकर सिंह वाघेला, जो जनसंघ और आरएसएस से आए थे, बीजेपी से आए थे। उनके बारे में क्या कहना है जयराम रमेश का। उसके अलावा राज बब्बर जो समाजवादी पार्टी से आए थे और कई साल तक जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और मंत्री भी थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल में। इसके अलावा भी ऐसे नेताओं की, उत्तर प्रदेश की बात करें तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं। संजय निरुपम को मुंबई में ले लीजिए, जो मुंबई के अध्यक्ष थे। तो ऐसे लोगों की कांग्रेस में कमी नहीं है जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर आए हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस छोड़कर जो जाता है वो गद्दार है और जो दूसरी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आता है वो राष्ट्रभक्त है, तो ये परिभाषा तो कांग्रेस ही गढ़ सकती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में ये जो टिप्पणी जयराम रमेश ने की है, देखिए कांग्रेस की मैं बार बार कहता हूँ एक आदत है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की। तो आजकल उस आदत में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी कुल्हाड़ी पर पैर मारती है। गुजरात में यात्रा चल रही है, गुजरात में चुनाव चल रहा है तो भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर को बुला लेते हैं राहुल गांधी। अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है अगले साल दिसंबर में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में ये टिप्पणी की है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में ये टिप्पणी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भारी पड़ सकती है। तो ये क्या कमलनाथ को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है या कांग्रेस पार्टी की जो प्रॉस्पेक्ट हैं मध्य प्रदेश में उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया? ये तमाम सवाल हैं। कांग्रेस पार्टी में इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं, क्या सोचकर दिए जाते हैं, इससे किसका फ़ायदा होने वाला है, किसका नुकसान हो रहा है, इसका कोई आकलन होता है कि नहीं, ये समझ में नहीं आता है। जिस तरह जयराम रमेश एक जिम्मेदार ओहदे पर हैं, वो राहुल गांधी के साथ इस समय आइडेंटिफाई हो चुके हैं। पहले भी थे परिवार के साथ, लेकिन इस समय ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बाद सबसे प्रमुख भूमिका में है वो। ऐसे में इस तरह का बयान देने का प्रोवोकेशन क्या था, उसकी वजह क्या थी, ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो
कांग्रेस पार्टी इस तरह के, गुजरात में जो कुछ हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं, तो कभी रावण तो कभी भस्मासुर तो कभी औकात दिखा देंगे। इन सब टिप्पणियों से कांग्रेस का हमेशा नुकसान हुआ है। ये सब जानते हुए भी कांग्रेस के नेता इससे बाज नहीं आते, तो इसको और क्या कहेंगे। मैं तो इसको एक ही चीज़ कहता हूँ, वो है डेथ विश। जब आदमी अपना नुकसान करने का फैसला कर ले, फिर वो ऐसे सब काम करता है जिससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके। तो कांग्रेस पार्टी में आजकल वही मौसम चल रहा है, वही समय चल रहा है। जयराम रमेश, उसमें नए जो है सितारे जुड़े हैं, और चूंकि वो राहुल गांधी के, फिर कह रहा हूँ, करीब हैं बहुत, इसलिए माना जाना चाहिए कि राहुल गांधी की सहमति से उन्होंने कहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के करीबी थे, बहुत करीबी थे। अगर कांग्रेस पार्टी में जितने लोग थे युवा नेता, उनमें सबसे करीब कोई था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जो पहले से पारिवारिक संबंध थे दोनों के। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2002 में कांग्रेस के लोकसभा के सदस्य बने गुना से। 2001 सितंबर में उनके पिता की वायु दुर्घटना में मौत हो गई थी, उसके बाद वो जो सीट खाली हुई उससे बने। तो राहुल गांधी से एक तरह से आप देखें, संसदीय जीवन देखें तो सीनियर भी हैं, मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्टी में। तो मतलब जयराम रमेश कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है, जिसको सबसे करीब रखे हुए थे वो 24 कैरेट का गद्दार है। तो टिप्पणी कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, लेकिन परोक्ष रूप से ये आ रहा है, बूमरैंग होकर आ रहा है राहुल गांधी पर, कि राहुल गांधी को व्यक्तियों की समझ नहीं है, परख नहीं है। तो अगर वो कहावत है ना कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, तो ऐसे लोगों से कांग्रेस को कौन बचाएगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।